गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में अपन ने खनिज कुपोषण पूरे पढ़ लिए थे। उसके बाद अगला वीडियो जो मैंने बताया था कि हम पीने योग्य पानी पर पढ़ेंगे, दूषित जल का पढ़ेंगे। दूषित जल से आपको कई सारी बीमारियां हो सकती है, इसीलिए आप जो पानी पीते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। और अगर वो पानी पीने योग्य है तो उस पानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ से राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पीने योग्य पानी के गुण बताइए। तो आपको पीने योग्य पानी के गुण बताने हैं। आप जो पानी पीते हैं उस पानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसमें पहला गुण ये होना चाहिए कि आप जो पानी पीते हैं उसकी पीएच संतुलित होनी चाहिए। पीएच क्या है थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेनेशन में अपन एक चैप्टर आएगा अपने साइंस में दैनिक जीवन में रसायन, उसमें पढ़ेंगे। पीएच होता है अम्लता या क्षारता को नापने के लिए एक स्केल, जिससे ये नापा जाता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पानी है वो ना खट्टा होना चाहिए ना कड़वा होना चाहिए। इसका मतलब उसकी जो पीएच है वो संतुलित होनी चाहिए, और संतुलित पीएच 7 होती है। संतुलित पीएच जो है वो 7, यानी अगर जल जो है वो पीने योग्य है तो उसकी पीएच 7 होनी चाहिए। दूसरा, हमें पता है कि पानी का जो सूत्र होता है वो होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। यानी कि आप पानी जो पीते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसमें ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और पानी में अगर ऑक्सीजन ही नहीं घुली तो वो पानी पीने योग्य नहीं होगा। इसीलिए पीने योग्य पानी में दूसरा जो गुण है वो है कि उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली होनी चाहिए। तीसरी जो चीज है कि उस पानी में कोई भी सूक्ष्म कण या सूक्ष्म जीव घुला हुआ नहीं होना चाहिए। इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी आंख से दिखाई देने वाले कोई जीव पानी में नहीं होने चाहिए। चौथा पानी का जो गुण है, पानी जो है वो रंगहीन यानी कि पारदर्शी होना चाहिए, यानी पानी में से हमें आर पार दिख जाए ऐसा होना चाहिए। उसमें किसी तरीके का कोई कलर मिक्स ना हो, पानी पारदर्शी होना चाहिए। तो 4 आपके पास ये पीने योग्य पानी के गुण हैं। अगर क्वेश्चन आए कि पीने योग्य पानी के गुण बताइए तो ये 4 गुण आपको बताने हैं। अब हम बात कर रहे थे दूषित जल की। तो दूषित जल के अंदर विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि होते हैं जिनसे हम बीमारियों का शिकार होते हैं। वायरस से, विषाणु से, वायरस से जो रोग आपको होता है, वायरस जनित रोग आपके पास है हैजा, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया आदि। सर वायरस जनित रोग पड़े और कोरोना नहीं पड़ा तो पढ़ना ही बेकार है। एक वायरस जनित रोग जो पिछले 6 महीने से धूम मचा रहा है वो है कोरोना। अगर हम वायरस जनित रोग पढ़े और कोरोना की बात ना करें तो पढ़ना ही बेकार है। इसीलिए वायरस जनित रोग आपके सामने नया अभी चल रहा है, पिछले 6 महीने से धूम मचा रहा है, और वो है कोरोना। दूषित जल से राजस्थान में एक बीमारी चली थी, बाला या नारू रोग। उस बीमारी का नाम था बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग जो राजस्थान में चली थी, इसके रोग जनक थे कृमि। यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाला या नारू रोग का रोग जनक बताइए, कि बाला या नारू रोग का रोग जनक बताइए, तो आपको आंसर देना है कृमि। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाला या नारू रोग के रोग जनक का नाम बताइए, यहां पर केवल ये पूछा है कि रोग जनक बताइए, तो आपको आंसर देना है कृमि। लेकिन रोग जनक का नाम पूछ ले, तो इसका आंसर है, यानी ये जो कृमि है जो बाला या नारू रोग का रोग जनक है, उसका वैज्ञानिक नाम है ड्रैकोनकुलस मेंडेलियंसिस। अगर आपसे बाला या नारू रोग के रोग जनक का नाम पूछ ले तो उसका नाम है ड्रैकोनकुलस मेंडेलियंसिस। नेक्स्ट टॉपिक है मोटापा।
मोटापा क्या होता है? शरीर में अत्यधिक वसा, फैट, जो हम घी तेल खाते हैं उनमें फैट पाई जाती है, अगर वो फैट जमा हो जाए तो उसे मोटापा कहते हैं। यानी कि शरीर में अधिक आपके वसा जमा हो जाए, अत्यधिक वसा जमा हो जाए तो उसको अपन मोटापा कहते हैं। मोटापे के कारण आपके शरीर में हृदय रोग, मधुमेह यानी डायबिटीज और श्वसन संबंधी सांस लेने में दिक्कत, ऐसे कुछ रोग हो जाते हैं। अब मोटापा का पता कैसे लगाए कि आदमी मोटा है तो इसका मतलब उसको मोटापा है? ऐसा कुछ नहीं है। मोटापे का जो साइंस में इसका पता लगाने के लिए यूनिट है BMI। अत्यधिक वसा कैसे जमा हो रही है इसको मेजर करती है BMI। BMI का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। अगर BMI का पूरा नाम आपसे पूछे तो आपको लिखना है बॉडी मास इंडेक्स। BMI जो है वो मानव के भार, वजन और लंबाई मीटर में होनी चाहिए का अनुपात होता है। अगर आपके भार, आपके वेट और लंबाई, हाइट जो है उसका अनुपात, हाइट यहाँ मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, हाइट का जो अनुपात है वो अगर 25 से कम आता है या 25 आता है तो आप मोटापे से पूर्व की स्थिति में हो, यानी कि आप मोटे नहीं हो। भले ही शरीर से आप मोटे दिखते हो, लेकिन अगर आपका BMI 25 से कम आ रहा है तो आप मोटापे की स्थिति से बचे हुए हो। अगर आपका BMI 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ऊपर है तो आप अधिक मोटापे का शिकार हो। 25 के बाद भी आप मोटापे का शिकार होते हो, लेकिन 30 और 30 के बाद आप अधिक मोटापे का शिकार हो जाते हो। नॉर्मली आपका BMI जो है वो 25 से कम होना चाहिए, 23 इसमें सबसे अच्छा माना गया है। 23 अगर किसी का BMI है तो वो मोटापे का शिकार नहीं है। एक एग्जांपल से मैं आपको BMI निकालना सिखाता हूँ। BMI का जो सूत्र है वेट अपॉन हाइट है, यानी कि वजन में आपकी लंबाई के स्क्वायर का अगर हम भाग दे दें तो आपका BMI निकल के आता है। BMI जो है वो मोटापे नापने की एक यूनिट है, इकाई है। एक एग्जांपल से अब मैं आपको बताता हूँ BMI कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने BMI का मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, BMI निकालने का कि BMI कैसे निकालते हैं। मान लो कि किसी का वेट है 60 kg और उसकी हाइट है 166 सेंटीमीटर। मैंने कहा था कि यहाँ पर हाइट जो है वो मीटर में होनी चाहिए थी, इसीलिए सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1.66 मीटर आ रही है। 1.66 मीटर अगर उसकी हाइट है और वेट उसका 60 है तो उसका BMI हम कैसे निकालेंगे? 60 में 1.66 के स्क्वायर का भाग देंगे। 1.66 के स्क्वायर का भाग अगर हम 60 में देते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 21.77 kg पर मीटर स्क्वायर। और ये वैल्यू क्योंकि 25 kg पर मीटर स्क्वायर से नीचे है, इसका मतलब ये जिस व्यक्ति की मैंने BMI निकाली है वो मोटापे का शिकार नहीं है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए BMI निकालने का, वेट और हाइट वो आपको देगा तो ये फॉर्मूला लगाओ और BMI उसको निकाल लो। अगर BMI 25 से ऊपर आती है तो मोटापे का शिकार होगा और 25 से कम आती है तो मोटापे का शिकार नहीं होगा। अब हम मोटापे को खत्म करते हैं। अगला टॉपिक रक्तचाप हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।